नमस्कार। आइए बात करते हैं एक नए औषधि पौधे के बारे में, जिसकी परिचय बहुत ज़रूरी है और आजकल के दौर में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मधुमेह की समस्या लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस वजह से एक नए पौधे को लेकर आया हूँ, जिसका इस्तेमाल डायबिटीज़ के अलावा बहुत ही अन्य बीमारियों में भी हम करते हैं, लेकिन स्पेशल तरीके से यानी ख़ास तौर पे उसका इस्तेमाल मधुमेह के रोग में किया जाता है और लोगों के अंदर आजकल इसका प्रचलन भी बढ़ा है। मैं मेरी कोशिश यही है या मेरा प्रयास यही है कि लोग इसको जानें और अपने घरों में, बागीचे में इस पौधे को ज़रूर लगाएं और इसका लाभ भी प्राप्त करें। आइए देखते हैं उस पौधे को। ये पौधा है, आप देख रहे हैं इस पौधे को। इस पौधे का नाम है गुड़मार। इसे गुड़मार कहते हैं। इसकी पत्तियाँ आपको इस तरह से दिखाई देंगी। आप कैमरे में देखेंगे कि आपको किस तरह से इसका दिखाई दे रहा है। ये गुड़मार है, एक लते के रूप में होगा। इसको अभी अभी नीम के पेड़ पे लगाया गया है। नीम के पेड़ पे हमने चढ़ाया है इसको। और ये गुड़मार एक खास औषधि है, मधुमेह के रोग में काम आती है। गुड़मार के बारे में इसीलिए इसको गुड़मार कहा गया है, यानी गुड़ मतलब मीठा, मार मतलब ख़त्म करने वाला, यानी मीठे को ख़त्म करने वाला, यानी गुड़ की मिठास को कम करने वाला। इसीलिए इसका नाम रखा गया है गुड़मार। इसको मेष श्रृंगी भी कहते हैं। इसका वनस्पतिक नाम जो है वो जिम्नेनेमा सिल्वेस्ट्रिस है। इसकी फैमिली जो है वो एपोसाइनेसी की है। ये ज़्यादातर हमारे अफ्रीका, एशिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इन सब जगहों में पाया जाता है और हमारे उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में भी इसकी खेती की जाती है। आजकल अगर इसे सिर्फ मधुमेह में ही नहीं, इसे हम पेचिस, वात रोग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे हम त्वचा रोगों में, कोलेस्ट्रॉल के केस में, वज़न बढ़ाने में या वज़न घटाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। गुड़मार एक ऐसी औषधि है जो हर तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पत्तों का भी, इसके जड़ों का भी और इसके फूलों का भी सेवन किया जाता है, लेकिन फूलों का कम किया जाता है। इसमें पत्तों और जड़ों का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा किया जाता है। हाँ, गुड़मार को अगर आप इस्तेमाल करते हैं या इसका औषधीय रूप लेते हैं तो इसके पत्तों का सेवन काढ़े के रूप में भी कर सकते हैं। इसके पत्तों का सेवन आप उसको पाउडर बना के भी कर सकते हैं और इसकी जड़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं काढ़े के रूप में या पाउडर बना करके। किसी भी अगर औषधि का इस्तेमाल करना है या किसी भी आयुर्वेदिक पौधे या औषधि के रूप में उसको लेते हैं आप, तो किसी विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें। गुड़मार कोलेस्ट्रॉल को कम करना, त्वचा रोग में, लीवर के इन्फेक्शन में, मधुमेह में और हार्मोन्स के असंतुलन में जो महिलाओं में पाया जाता है, उसमें भी ये काफ़ी मददगार होगा। और साथ ही साथ अगर इसका सेवन आप कर रहे हैं, जैसे बहुत सारी समस्याएं आती हैं अगर मधुमेह में इसका सेवन करते हैं, तो लोगों का कहना है, कुछ लोगों के कमेंट्स मुझे मिले थे कि शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है। तो अगर आप उसके साथ कुछ अन्य दवाइयाँ ले रहे हैं मधुमेह से संबंधित, तो आप उसको कम करें और इसका सेवन भी कम करें। एक बैलेंस के तौर पे इसका इस्तेमाल करें। आप किसी योग विशेषज्ञ की सलाह आप ज़रूर लें, तभी आप अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। हाँ, इसको इस्तेमाल करते समय इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट भी देखा गया है। साइड इफ़ेक्ट में आपको मिचली, उल्टी आना या फिर कभी कभी कुछ एलर्जी जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। तो किसी योग विशेषज्ञ की सलाह में ही इसका लें। इसके 3 से 4 ग्राम पत्ते आप ले सकते हैं, 3 से 4 पत्तों का रस आप ले सकते हैं। इसका पाउडर बना के ले सकते हैं गुड़मार का। इसको मेष श्रृंगी भी करते हैं। हर तरह की आयुर्वेदिक औषधियाँ में बनता है। यह गुड़मार पाउडर आता है, मेष श्रृंगी पाउडर आता है, पतंजलि हो, बैद्यनाथ हो, हिमालय हो, इन सब में इसकी यह औषधि आपको मिल जाएगी। आप अपने बाग और बगीचे में भी इस औषधीय पौधे को लगा सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। तो मैं फिर मिलूँगा आपको एक नए पौधे के साथ, नई जानकारी देते हुए। आप अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। धन्यवाद। जय हिंद।